नमस्कार दोस्तों। दोस्तों पीएफ खाता धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 2025 से दोस्तों क्या 5 नए नियम लागू हो रहे हैं, उसके डिटेल आप लोगों को विस्तार से बताऊँगा। ईपीएफओ न्यू रूल्स 2025 के बारे में दोस्तों आप लोगों को विस्तार से बताने जा रहे हैं। प्राइवेट हो या सरकारी नौकरी करने वाले हों, 2025 की दोस्तों ये बातें आप लोगों के लिए जानना दोस्तों बेहद खास है। प्राइवेट फंड जिसको हम पीएफ खाता धारकों के लिए 2025 का नया महत्वपूर्ण साल साबित होगा, क्योंकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ईपीएफओ ने कई नए नियम लागू करने का ऐलान किया है। ये बदलाव खाता धारकों की तरक्की, सुविधा और पारदर्शिता को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इन नियमों का उद्देश्य है पीएफ प्रणाली को अधिक स्मार्ट और आसान और खाता धारकों के हित में बनाना। इन 5 नियमों के तहत कर्मचारियों को अपने पीएफ खाते से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। ऑनलाइन प्रक्रिया सरल होगी और कई नई सुविधाएं दी जाएंगी, जैसे ईपीएफ का प्रबंधन और भी बेहतर हो जाएगा। विस्तार से दोस्तों आप लोगों को बताएंगे 2025 में लागू होने वाले ये नए नियम, ईपीएफओ और उसकी महत्वपूर्ण बातें। ईपीएफओ न्यू रूल्स दोस्तों 2025 खाता धारकों के लिए नए नियम। 2025 से ईपीएफओ के द्वारा पीएफ खाता धारकों के लिए नए नियम लागू किए जाएंगे, जो उनके फंड की सुरक्षा और प्रबंधन को आसान बनाएंगे। ये नियम खास तौर पर डिजिटल सुविधा को बढ़ाने और फंड निवासी प्रक्रिया को सरल बनाने और खाता धारकों के अधिकारों की रक्षा करने पर आधारित होंगे। दोस्तों नियम जो है और विवरण आप लोगों को बताऊंगा। पहले जो है डिजिटल प्रमाण पत्र जारी। अब दोस्तों इसका विवरण मैं बताता हूं आप लोगों को। पीएफ जमा का डिजिटल प्रमाण पत्र मिलेगा, जिससे ऑनलाइन डाउनलोड जो है किया जा सकेगा। ऑनलाइन क्लेमिंग ट्रैकिंग, दोस्तों खाता धारकों को अपने पीएफ क्लेम की स्थिति अब ऑनलाइन ट्रैक कर सकेंगे कि कहां तक पहुंची, क्या प्रक्रिया चल रही है। फोरम में शिकायत सुधार, दोस्तों शिकायत निवारण प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए नया डिजिटल पोर्टल जो है वो लॉन्च किया जाएगा। अंशकालीन फंड निकासी, आपातकालीन जरूरत के लिए अंशकालीन निकासी की सीमा दोस्तों बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि पहले बहुत कम थी, अब इसको बढ़ाने पे बात चल रही है। पैन व आधार कार्ड लिंकिंग अनिवार्य, खाता धारकों के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंकिंग अनिवार्य कर दिया गया है दोस्तों, ताकि अपना स्पष्टीकरण जो है पहचाना जा सके। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये पीएफ नियम 2025 के फायदे क्या हैं। पीएफ खाते से जुड़ी कठिनाइयां, प्रक्रिया को सरल बनाना, खाता धारकों को आर्थिक पारदर्शिता और जानकारी प्राप्त करना, फंड की निकासी प्रक्रिया को त्वरित सुधार करना, डिजिटल माध्यम से हर सुविधा उपलब्ध कराना, खाता धारकों के अधिकार को बेहतर रक्षा करना। इस नियम की वजह से पीएफ खाता धारकों को अपनी जमा राशि पर बेहतर नियंत्रण मिलेगा। डिजिटल प्रमाण पत्र से खाता धारक कहीं भी और कभी भी अपनी राशि का प्रमाण ला पाएंगे। ऑनलाइन क्लेमिंग ट्रैकिंग से अपने फंड निकासी की स्थिति का तुरंत पता लगा सकेंगे। साथ ही शिकायत निवारण प्रणाली के डिजिटल होने से समस्या दोस्तों जल्द ही समाधान मिलेगा। अंशकालिक निकासी के नियमों में वृद्धि से असमाकिक परिस्थितियों में आर्थिक सहारा मिलेगा। पैन और आधार कार्ड लिंकिंग से गलत पहचान और धोखाधड़ी की संभावना बिल्कुल कम हो जाएगी। अब दोस्तों ईपीएफओ के नए रूल्स की पूरी सूची और विवरण आप लोगों को बताने जा रहा हूं। जैसे डिजिटल प्रमाण पत्र जारी, ईपीएफ दोस्तों है डिजिटल ईपीएफ पासबुक शुरू होगा, जिससे मोबाइल और कंप्यूटर में कहीं से भी प्राप्त कर सकेंगे। ऑनलाइन क्लेमिंग स्टेटस देखना, पीएफ में निकासी या ट्रांसफर की क्लेम की स्थिति दोस्तों ऑनलाइन देखी जा सकेगी, कहाँ तक हमारा प्रोसेस पहुंचा। शिकायत निवारण प्रणाली, जिसको हम शिकायत निवारण पोर्टल भी कहते हैं। ईपीएफओ ने शिकायत के लिए नया डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है, जहां तेजी से शिकायत दर्ज होगी और इसका हल जो है तेजी से किया जाएगा। अंशकालीन निकासी पे नियम, आपातकालीन स्थिति में खाते से राशि निकालने की सीमा बढ़ा दी गई है, ताकि तुरंत सुविधा दोस्तों लोगों को दी जा सके। पैन और आधार कार्ड लिंकिंग अनिवार्य, खाता धारकों को पैन और आधार कार्ड दोस्तों अनिवार्य हो जाएगा लिंक कराना, जिससे उनकी पुष्टि और बेहतर तरीके से हो सकेगी। पीएफ खाता धारकों के लिए नियम में क्यों महत्वपूर्ण है। ये नियम पीएफ खाता धारकों के लिए और सरल और तेज सुरक्षित बनाने का प्रयास है। डिजिटल प्रमाण पत्र से फिजिकल दस्तावेज की जरूरत कम होगी, जिससे समय और खर्च दोनों आप लोगों का बचेगा। ऑनलाइन क्लेमिंग ट्रैकिंग प्रक्रिया पारदर्शिता लाएगी। शिकायत निवारण प्रणाली से खिंचात्मक खत्म होगा। अंशकालीन निकासी की सीमा बढ़ाने से उन्हें आपातकालीन जरूरतों में आर्थिक मदद मिलेगी। पैन और आधार कार्ड लिंकिंग से धोखाधड़ी रोकने में मदद दोस्तों ज़्यादा साबित होगा। सभी बदलाव ईपीएफओ की डिजिटल इंडिया पहल को मजबूती देंगे और पीएफ सेवाओं को हर वर्ग के लोगों तक आसानी से पहुंचाने के सुनिश्चित करेंगे। डिजिटल घोटाला, खाता धारकों अपने डिजिटल ईपीएफ पासबुक को हर वक्त देख सकेंगे। क्लेम ऑनलाइन, निकासी के लिए ट्रांसफर तक की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। शिकायत का त्वरित समाधान नए पोर्टल से परेशान ग्राहक तुरंत मदद कर पाएंगे। अक्षांश निकासी असमाकिक आर्थिक जरूरतों की पूर्ति की तरह सुनिश्चित होगा। पैन कार्ड, आधार कार्ड लिंकिंग से धोखाधड़ी और फर्जी खातों की संख्या घटेगी। इस योजना के तहत खाता धारकों को
क्या-क्या कर सकते हैं। ऑनलाइन अपना ईपीएफओ स्टेटस चेक कर सकते हैं, फंड की डिजिटल पासबुक डाउनलोड कर सकते हैं, इनकम टैक्स या अन्य ज़रूरी कार्य उपयोग कर सकते हैं। फंड की निकासी प्रक्रिया को आसान और त्वरित बनाएँगे। शिकायत दर्ज कर अपने समाधान पाने की प्रतीक्षा में दोस्तों कम समय खर्च करेंगे। अपनी पहचान सुनिश्चित रखने के लिए पैन और आधार कार्ड दोस्तों अनिवार्य है लिंक करना। 2025 में लागू हो रहे ईपीएफओ के 5 नए नियम खाताधारकों के लिए फ़ायदेमंद और सुविधाजनक दोस्तों होंगे। ये नए डिजिटल इंडिया के लक्ष्य के अनुरूप सुविधाओं को बढ़ावा देते हैं, पारदर्शिता लाते हैं। पीएफ खाताधारकों के लिए ये खुशखबरी है। अब उन्हें फंड तक आसानी से पहुंचना, बेहतर ट्रैकिंग और सुरक्षित व्यवस्था मिलेगी। इस सबसे दोस्तों पीएफ की सेवाएं और अधिक भरोसेमंद और नागरिकों के लिए उपयोगी दोस्तों होने वाली हैं।